भाई जो बात मैं आज आपसे करने जा रहा हूँ वो किसी फिजिक्स या केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं है, लेकिन उनसे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। अभी 3 मई को एग्ज़ाम हुआ था नीट का, और हर बारी की तरह इस बारी भी भाई यही खबर आएगी कि भाई जब इनका रिज़ल्ट आएगा कि फ़लाँ बच्चे के 720 में 720 आए हैं। ठीक है, 10 बच्चों ने 720 में 720 स्कोर कर लिए, 20 बच्चों ने 720 में 720 स्कोर कर लिए। और मैं बहुत पहले से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जो ये 720 में 720 नंबर आते हैं ना बच्चों के, इन बच्चों की जांच होनी चाहिए। इन बच्चों को आप टेस्ट करें, इनके कॉल रिकॉर्ड चेक करें, इनके जो क्वेश्चन बैंक वो चेक करें। ठीक है, क्योंकि पहले कभी 720 में से 720 नंबर आते नहीं थे। ये पिछले 4-5 साल से ट्रेंड शुरू हुआ है। चाइना में एक एग्ज़ाम होता है गाओकाओ, वो यहाँ नीट जेई की तरह ही होता है। उसमें कभी 100% मार्क्स किसी के नहीं आते, यहाँ भी नहीं आया करते। यहाँ 720 में से अगर किसी के इंडिया में भी अगर नंबर आ जाया करते, ये मानो 650, 650 में मतलब 600 650 के बीच यहाँ पर बच्चे इंडिया टॉप कर जाते थे। लेकिन पिछले कुछ समय से भाई हर बार ही क्या होता है कि फलां कोचिंग सेंटर के इतने बच्चे फुल मार्क्स लेके आए हैं, परफेक्ट स्कोर। और आप मानते हो उन्होंने मेहनत की होगी। अभी आपने खबर देख ली होगी, राजस्थान के सीकर में जो राजस्थान पुलिस है, उन्होंने जब तफ्तीश की है तो उनको ये पता लगा कि वहाँ पर एक क्वेश्चन बैंक जिसमें सिर्फ 300 क्वेश्चन थे, उन 300 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बैंक सर्कुलेट हुआ जिनके पास पैसा था, जो उस क्वेश्चन बैंक को खरीद सकते थे। 300 क्वेश्चन सिर्फ, और इन 300 क्वेश्चंस में से तकरीबन 150 क्वेश्चन एज इट इज़ आए हुए हैं नीट के एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि 600 नंबर का जो पेपर है वो एज इट इज़ आया हुआ है। अब जिन बच्चों ने वो एग्ज़ाम किया है, जिन्होंने वो क्वेश्चन बैंक खरीदा है पेपर से 2 दिन पहले, उनको ये नहीं बताया गया होगा कि भाई ये पेपर लीक्ड है। उनको क्या बताया गया होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। समझे मेरी बात? तो मैं हमेशा से एक बात बोलता रहा हूं कि जो आपको लगता है ना कि 720 में से 720 नंबर ले सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ्रॉड है। बच्चों को नहीं पता होगा। मैं ये नहीं कह रहा भाई कि जो बच्चे हैं जो 720 में से 720 लेते हैं वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन मैं आपको ये शर्त लगाता हूं कि जैसा नीट का एग्ज़ाम आता है, जैसा भाई जेई का एग्ज़ाम आता है, ठीक है बात, ये एग्ज़ाम का जो स्टैंडर्ड है वो इतना हाई नहीं होता, क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते। मैं मानता हूँ इस बात को भाई कि 11वीं 12वीं लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसमें कोई भी बच्चा जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 100% मार्क्स स्कोर नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई 20 साल में 100 साल में कोई एक बार चमत्कार हो जाए तो हो जाए। हर साल एक नहीं 10-10, 20-20, 30-30 बच्चे परफेक्ट स्कोर लेके आने लग रहे हैं। और मैंने आपको पहले बोला था, मैंने ये जब पहली बार ये 720 में से 720 नंबर आए थे ना, तब मैंने एक बात बोली थी कि भाई जो ये एग्ज़ाम हो रहा है ये डेफिनेटली लीक्ड है, और बच्चों को बात पता नहीं होगी वो क्या करेंगे कि जो पेपर लीक्ड होगा उसमें कुछ ये मानो 30% 40% क्वेश्चन एक्स्ट्रा मिला देंगे। और जो उनको लगता है कि जो बच्चे कल को अगर जांच होए तो उसमें ऐसा ना लगे बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, उनको पेपर दिया जाएगा इस बहाने कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है बात? और वो बच्चे फिर अच्छा स्कोर करते हैं जिनके पास ये क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरीके से पेपर लीक होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा माफिया है। यहाँ पर हज़ारों करोड़ का जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके दांव पे लगे हुए हैं। तो उन्होंने ये पंगा क्रिएट कर रखा है। वो अपना इंडिया टॉप पर निकालने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, उसमें चाहे बच्चों का भविष्य खराब हो चाहे ना हो। मैं आपको ये बात लिख के देता हूँ कि जब भी आपको नीट में जेई में 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर दिखाई देना, उन बच्चों की गुद्दी पकड़ो, उन बच्चों से पूछताछ करो, जहाँ से उन्होंने पढ़ा है उनसे पूछताछ करो। आप कहोगे सर आप इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहे हैं? भाई थोड़ा मैं आपको अपने बारे में बताऊं। जैसे जेई एडवांस के बेसिस पे आईआईटी में बीटेक में दाखिला होता है, नीट के बेसिस पे एमबीबीएस में दाखिला होता है, उसी तरीके से अगर आपको आईआईटी से
एमटेक करनी है तो आपको आईआईटी गेट क्वालिफाई करना पड़ता है। आपने अगर आईआईटी से पीएचडी करनी है तो आपको नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ता है। तो मैं अपने बारे में बताऊं भाई, मैं आईआईटी गेट क्वालिफाइड हूं, ठीक है बात, मैं खुद आईआईटी गेट क्वालिफाइड हूं। ओके, मैंने 2 बारी नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा है और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईआईटी से पीएचडी कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्रोफेसर लग रहे हैं, ठीक है बात। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो फॉरेन से पीएचडी कर रहे हैं। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में 24 किताबें लिखी हुई हैं, 40 मैंने पेपर छाप रखे हैं, 180 मेरा इम्पैक्ट फैक्टर है। तो मैं इस बात के ऊपर अधिकार से बोल सकता हूं क्योंकि मुझे पता है, मैंने छोटे बच्चे ही पढ़ाए हैं, मैंने बड़े बच्चे ही पढ़ाए हैं, मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में प्रोफेसर लगे हुए हैं। तो मुझे पता है भाई कि साइंस के पेपर में 100% स्कोर करना कितना मुश्किल है, वो होएगा ही नहीं, ठीक है बात। कोई तुक्का लग जाए भाई 100 साल में, वो एक अलग बात है। हर बारी ये क्यों आता है? क्योंकि हर बारी कोचिंग सेंटर्स में ये होड़ होती है कि किसका बच्चा परफेक्ट स्कोर लेके आएगा, इसीलिए वो पेपर लीक करते हैं। इसीलिए सारे का सारा भाई वो पैसे उनको, आपको क्या लगता है, उनको इंडिया में 1-2 करोड़ रुपए देके पेपर खरीदना बड़ी बात है? कोई भी क्लर्क जिसको उसकी एक्सेस होगी वो फटाक से पेपर लीक कर देगा, समझे मेरी बात। और उनको भैया हो जाएगा कि हमारा बच्चा भाई टॉपर आया है, लेकिन वो सभी बच्चों को एग्जाम ये लीक नहीं करेंगे। जो उनको लगता है भाई, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो बिल्कुल क्रीम हैं, जो कल को अगर उनसे एक सवाल पूछे जाएं तो पकड़ में ना आए, जैसे बिहार बोर्ड के बच्चे भी पकड़ में आ गए थे, टॉपर, ठीक है। तो मैंने जब पहली बार ये 720 में से 720 नंबर आए थे ना, मैंने तब बोला था कि बच्चों को पता नहीं होगा, ओके। लेकिन ये पेपर पक्का लीक्ड है, 100% लीक्ड है। उनको कुछ क्वेश्चंस में क्वेश्चन मिला के दिए गए होंगे और उनको बोला होगा कि भाई इनको जरूर कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों के पास ऑलरेडी पेपर लीक होगा तो भाई वो परफेक्ट स्कोर करेंगे ही करेंगे। मैं एक बात की शर्त लगाता हूं, जो बच्चे इंडिया टॉप कर रहे हैं, जिन्होंने 720 में से 720 नंबर ले रखे हैं, ठीक है भाई, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं फिजिक्स और केमिस्ट्री, जो बच्चे इंडिया टॉप पर हैं उनको मेरे सामने बिठाओ, जो 720 में 720 नंबर ले रहे हैं। मैं उनसे, हालांकि मैं तो भाई मैं बीएससी लेवल, एमएससी लेवल पढ़ाता हूं, तो आप कहोगे कि सर आप बड़े क्वेश्चन सेट करोगे। नहीं, मैं क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा सिर्फ 12वीं लेवल तक का। 12वीं लेवल से ऊपर मैं एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछूंगा। वो 100 में से 80 नंबर लेके दिखा दे, 100 में से 70 नंबर लेके दिखा दे। शर्त कैसी बात है? आपको सर इतना गुस्सा क्यों आप? भाई मैं इसीलिए गुस्सा हूं क्योंकि जो ये पेपर लीक माफिया है, इसने इतना बुरा हाल मचा रखा है इंडिया के अंदर। आप ये बताओ, क्योंकि नीट का जो एग्जाम होता है, जेई का जो एग्जाम होता है, ये लीक तो अब पता लगने लगा है। मैंने पहले बोल दिया था कि पेपर लीक होता है। ये लीक पता तो प्रशासन को तब लगता है जब बिल्कुल मखौल हो जाता है, जब हर जगह पेपर प्रसाद की तरफ बटता है ना, तब जाके पता लगता है, समझे बात। नहीं तो पता ही नहीं लगता। हर बार पेपर लीक होता है इंडिया में, हर पेपर लीक होता है इंडिया से। मेरा भारत महान आप ये बोलते रहो, समझे बात। लेकिन आप मुझे बताओ, जिन बच्चों के पेरेंट्स ने भाई अपनी जमीन गिरवी रख के गेहूं सरसों मंडी में बेच के बच्चों की कोचिंग की फीस दी है, इस आशा में कि भाई पेपर एटलीस्ट फेयर होता होगा और हमारा बच्चा पेपर पास कर सकता है, वो इस आस में बैठे कि हमारा बच्चा पेपर पास करेगा, भाई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमारी भी किस्मत बदलेगी। उनको नहीं पता ये इंडिया में इतना बुरा हाल है। यहाँ पॉलिटिकल माफिया, यहाँ पर पेपर माफिया, यहाँ पर 2 कौड़ी के जो भाई क्या बोलते हैं, ये सरकारी कारिंदे हैं, ये पेपर लीक करके और आपके बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपका बच्चा नंबर लेके आ रहा है 580, आपका बच्चा नंबर लेके आ रहा है 500, 550। पहले 550 में अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाया करता, अब तो सीट बढ़ रही है। आपको कहोगे सर बच्चे बढ़ रहे हैं, बच्चे इतने नहीं बढ़े, सीट ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले 550 में अच्छे गवर्नमेंट में पेपर हो जाए, एडमिशन हो जाया करता नीट के बाद, आज 600 वाला घूमने लग रहा है। तो बच्चों को लगता है मेरी गलती है। गलती आपकी नहीं भाई, गलती है इस सिस्टम की, समझे बात।
जो ये इतनी ज्यादा कट ऑफ जाने लग रही है ना, मैं पेपर सेट करूंगा 720 का, सॉरी मुझे बायो नहीं आती भाई, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर सेट करूंगा। जो इंडिया के टॉप 100 बच्चे हो ना, उनको बैठा दियो, 100 में से 70 नंबर लेके दिखा दियो आप। 12वीं क्लास के ऊपर क्वेश्चन सेट नहीं करूंगा। तो जो भाई किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, जो मेहनत करने लग रहे हैं इस आशा में कि पेपर एटलीस्ट फेयर होगा, हम पास होएंगे, हम भाई इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, उनको तो पता भी नहीं कि क्या खेल चलने लग रहा है। वो अपने ऊपर ब्लेम करते हैं, वो सोचते हैं हमने पेरेंट्स के पैसे उड़ा दिए, हमारे तो 550 नंबर बने, हमारे तो 450 नंबर बने, हमारे तो 500 नंबर बने, हमारा एडमिशन कहीं नहीं होगा। होगा कैसे? उनको लगता है भाई कि हमारी कमियां हैं। आपकी कमी नहीं है, कमी इस सिस्टम की है भाई। इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आता है इस चीज़ के ऊपर। इसीलिए ये मेरा भारत महान, ये बोलो अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है भाई, लेकिन इस इंडिया के अंदर पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, सरकारी माफिया, इतने तरह के माफिया हैं कि आपका सक्सेसफुल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोचिंग माफिया, मैं खुद पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे पता है भाई कोचिंग में कोई डेमो नहीं देते बच्चों को, बुला लेंगे बच्चे से फीस वसूल कर ली, वो कहीं भाग नहीं सकता। मेरे पास बच्चे आते हैं कि सर हमने फीस पे कर दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर डेमो ली थी, बोला सर डेमो नहीं ली, अब वो फीस वापस नहीं कर रही। मैं बच्चों को 1 महीने डेमो देता हूं भाई, पहले पढ़ो, इंडिया का बेस्ट लगे तो पढ़ो, ना मत पढ़ो। तो कोचिंग भी माफिया है, यहाँ पर स्कूल भी माफिया है, यहाँ पर सरकारी तंत्र भी माफिया है, यहाँ पर पेपर लीक माफिया है, यहाँ पर पॉलिटिकल माफिया है, यहाँ पर रिलीजियस माफिया है। हर आदमी आपको खत्म करने पे उतारू है, हर आदमी आपको भाई मिटाने पे उतारू है। और तब भी आपको लगता है भाई कि मेरा भारत महान, यहाँ पर सिस्टम साफ है। मुझे भाई उन बच्चों के लिए बुरा लगता है जो इस बात से फिर बाद में डिप्रेशन और कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं। वे बच्चे भाई जिन्होंने खूब मेहनत की है, 500 550 नंबर स्कोर कर लिए पढ़ाई से, बिना किसी पेपर लीक के, लेकिन उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा। वो खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि हमारी गलती है, हमने अच्छे से नहीं पढ़ा, अगली बार और पढ़े। कितना ही पढ़ लो भाई, जब पेपर लीक होता है, जो सिस्टम में रिग्ड है, तो आप कितना पढ़ोगे? जिनके पास पैसे हैं वो पैसे देके पेपर खरीद लेंगे, वो सीटें खरीद लेंगे, वो कॉलेज खरीद लेंगे। आपके फादर, आपके पेरेंट्स खेत में बैठे बैठे रोते रहेंगे भाई, आपको ब्लेम करेंगे कि इसने मेहनत नहीं की। उनको नहीं पता आपकी मेहनत का, मुझे पता आपकी मेहनत का। मैं इसका, ये राजस्थान में जो काम हुआ है ना, ये काम सिर्फ सीकर में नहीं हुआ है पेपर लीक का। मैं शर्त लगाता हूं हर बड़ा कोचिंग सेंटर में शामिल होगा। आप उनकी जांच करो और आपको लगे कि भाई ये चीज़ फैलनी चाहिए। मैं कभी ये नहीं बोलता इस वीडियो को शेयर करो, मैं कभी नहीं बोलता बात ये, आपको नहीं मिलेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये बोलता हूँ कि कुछ समझ में ना आए तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछो। मैं आपको बोलता हूँ भाई इस वीडियो को आप शेयर करो, ताकि भाई ये चीज़ जो सरकारी तंत्र है उसे कानों तक पहुँच जाए, ये पेपर लीक होना बंद हो जाए, ताकि एटलीस्ट सिलेक्शन फेयर हो जाए। थैंक यू भाई।